गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम कक्षा 6 और 7 के गणित के टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जिसमें सबसे पहला टॉपिक है संख्याएं। अब हम जानते हैं संख्याओं में बहुत सारे टॉपिक है, जैसे प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, उसके आगे भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, सम संख्याएं और लास्ट विषम संख्याएं। हम इन सभी की एक एक टॉपिक की सभी की परिभाषाएं, उदाहरण और ये कहाँ से स्टार्ट होती है, कहाँ से ख़त्म होती है, वहाँ तक एक एक करके एक एक परिभाषा को इतने आसान तरीके से अपनी भाषा में शब्दों में समझाएंगे। हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले संख्या क्या है, और सबको मालूम है किसी भी वस्तु को गिनने के लिए जो भी चीज़ काम आती है वह सब संख्याएं कहलाती है। जैसे उदाहरण आपको पता ही है, 1 2 3 4 5 6 10 20 तक, ये सब क्या है, संख्याएं हैं जो गिनने, जोड़ने, घटाने, गुणा करने के लिए, भाग करने के लिए काम आती है। वे सब क्या कहलाती है, संख्याएं कहलाती है। और सबसे पहले संख्या में आता है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे हम गिनने के लिए काम लेते हैं, जो 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती है वो सभी प्राकृत संख्या कहलाती है। तो प्राकृत संख्या 1 से अनंत के बीच में जो भी संख्या है वे सब प्राकृत संख्याएं हैं। लेकिन शून्य प्राकृत संख्याएं नहीं होती है। अब हमारी अगली परिभाषा है पूर्ण संख्याएं। अगर प्राकृत संख्याओं में शून्य को भी जोड़ देते हैं, यानी इसको भी सम्मिलित कर दिया जाता है, तो वो पूर्ण हो जाती है, तो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। तो 0 से लगा के अनंत तक जो भी संख्या है वो सब पूर्ण संख्याएं कहलाती है। और सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है। और फिर आती है अगली परिभाषा पूर्णांक संख्याएं। तो वे संख्या जो धनात्मक भी हो और ऋणात्मक भी हो तथा साथ साथ शून्य भी सम्मिलित हो, तो वह संख्या पूर्णांक संख्या कहलाती है। मतलब जो भी धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य जितनी भी संख्याएं हैं वे सब के सब पूर्णांक संख्याएं कहलाती है। शून्य से छोटी वाली को ऋणात्मक संख्याएं कहते हैं और शून्य से बड़ी वाली संख्याओं को धनात्मक संख्या कहते हैं। तो अब तक हमने 3 परिभाषाएं और इसके उदाहरण समझे हैं। तो अब अगली परिभाषा के लिए आगे चलते हैं। तो अगली परिभाषा है सम संख्याएं। वे संख्याएं जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता है सम संख्या कहलाती है। जैसे 2 4 6 8 10। विषम संख्याएं, तो वे संख्याएं जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है वह विषम संख्याएं कहलाती है। और इसका एक आसान तरीका भी है, जिसके इकाई का अंक 0 2 4 6 8 हो वे सम संख्या है, और जिसका इकाई का अंक 1 3 5 7 9 हो तो वे क्या होती है, विषम संख्या है। तो हमने सम, विषम, प्राकृत, पूर्ण, पूर्णांक ये संख्याएं पढ़ ली है। इनकी परिभाषाओं के साथ साथ इनके उदाहरणों को भी अच्छी तरह से समझा दिया गया है। चलो तो हम अगली परिभाषा की ओर बढ़ते हैं। तो अगली परिभाषा है अभाज्य संख्याएं। तो वे संख्याएं जिसमें स्वयं या एक के अलावा किसी का भी भाग नहीं जाता हो वह अभाज्य संख्याएं कहलाती है। जैसे 2 5 7 11 13, इसमें किसी का भी भाग नहीं जाता है तो ये संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती है। अब अगला आता है भाज्य संख्याएं। ये संख्याएं जो स्वयं के अलावा किसी और का भी भाग जाता है वे भाज्य संख्याएं कहलाती है। जैसे 4 6 8 9 10 12, इन सब में किसी न किसी का भाग जाता है, इसलिए यह भाज्य संख्या कहलाती है। अब आता है सहभाज्य संख्याएं। वे संख्याएं जिनका केवल एक ही गुणनखंड होता है सहभाज्य संख्याएं कहलाती है। जैसे उदाहरण देखो, 8 और 15 में उनका गुणनखंड एक ही है तो वह सहभाज्य संख्याएं हैं। अब अगला आता है परिमेय संख्याएं। वे संख्याएं जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है, और p और q जो पूर्णांक है और q कभी भी 0 नहीं हो सकता है, तो वे संख्याएं हमेशा परिमेय संख्याएं कहलाती है। उसको बट्टा के रूप में लिखते हैं, जैसे 1/2 3/4 5/1, ये सब क्या है, परिमेय संख्याएं हैं। अब अगला टॉपिक अपरिमेय संख्याएं। तो ये इसका ऑपोजिट हो जाएगा। वे संख्याएं जिसे p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। जैसे अंडर रूट में जो भी मान होते हैं, जैसे √2 √3 √5, ये सब क्या कहलाती है, अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। और इनका दशमलव रूप अनंत और अनियमित होता है। तो आज हमने ये सारे टॉपिक पढ़ लिए हैं। अब इसके उदाहरण, एग्जाम्पल तथा प्रश्नावली के सवाल अगले वीडियो में हम करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगली क्लास के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।